देखो एरू एरू जा रहा है कालू के पास खेलने के लिए। कालू कालू बेटा कहाँ छोटा है आगे जा भाई, बोले ना चाट मुझे आगे जा, पीछे रहे। हमारा तो कालू खाई जा रहा खारिश लगेगी वही। सच्ची तो कालू के साइड कालू तू तो ऐसे छोटा हो रहा क्या कर रहा है खाने का तो चिराटी आ गया एरू, देखो घर आ गया एरू, एरू आ गया घर, घर आ गया एरू। आज मैं एरू को थोड़ा सा दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी मैं एरू को। भूख लगी है जो ये समझ नहीं आ रहा, फिर हम क्या करूं, भूख लगी पकड़ जो लटकाओ जबा नहीं है जो बारे बे ये थेरा घूमना है सर एरू ऊपर जाना कौली ले जबारो और एक ऊपर छापरा बेटा छापरा बेटा कालू ने खेला एरू बार कालू ने। तो आज के ब्लॉग में भागवत का 5वां दिन है। आज भागवत का ही दिखाऊंगी मैं ब्लॉग में, जो हंसने वाली बातें होगी वही दिखाऊंगी। और आज हमारे घर में मेहमान भी आ रहे हैं, उनको तो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कौन आ रहे हैं। एक तो प्रियसी और एरू आ रहे हैं, वो तो हमारे घर के आदमी है, वो मेहमान ही है, तो अभी नहीं आए हुए, आने वाले हैं वो। तो आज के ब्लॉग में मैं डाल रही हूँ भागवत की कथा ही, और कुछ सुंदर सुंदर भजन भी है, थोड़े थोड़े से बोल है। पूरा ब्लॉग पूरी कथा तो और सॉन्ग तो मैं डाल नहीं सकती ब्लॉग में, बहुत लंबा हो जाता है, फिर 2-3 घंटे का हो जाएगा, बन जाएगा ब्लॉग। तो इसलिए मैंने मेन बातें ही डाली हुई है, थोड़े थोड़े से भजन के बोल भी डाले हुए हैं। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, भगवान की कथा है, जरूर देखिए। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे, आपको हमेशा खुश रखे, यही दुआ करती हूँ मैं भगवान से। तो देखो फिर आगे का ब्लॉग, मेरा ब्लॉग अंत तक जरूर देखें, भगवान की कथा है उसे जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो गए, स्वस्थ मस्त और व्यस्त, अपने घरों के काम में व्यस्त हो गए, और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए भी तंदुरुस्त हो गए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। तो आज भागवत का 5वां दिन है, तो आज मैं लेट हो गई। आज रब्बी भी नहीं है घर में, तो वो पेपर देने गया हो, आ जाएगा थोड़ी देर में। आज 12 बज गए, तो मैं 12 बजे जा रही हूँ भैंस को घास वगैरह डाल के बार बांध के, तो थोड़ी देर में रब्बी आ जाएगा, वही घंटे में भैंस रहती। तो मुझे मैंने इस साइड जाना है, तो भैंस को रख रही हूँ मैं बाहर ही भी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से भागवत में ही। आज यहाँ के पड़ोसनी भी नहीं जा रहे मेरे पास, यहाँ के जा रहे हैं, उनका वो नंबर नहीं है मेरे पास। यहाँ पल्ली साइड से अब आवाज़ लगाती हूँ उनको, देखती हूँ कब आएंगे। अब मुझे कालू को पानी देना रह गया था, याद नहीं रही थी उसको, खाना तो दिया था और गेट पे लगाना भी नहीं रही थी। और कुत्ते आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं गेट से होके, फिर मुझे वापस आना पड़ा रास्ते से। थोड़ा सा रास्ते में आई थी अभी, तो भी मैं अभी। आशीर्वाद तो मुख से निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद भगवान की ही कृपा है, भगवान की आज्ञा हो कि हमारे मुख से आपके लिए बोले, इसके लिए अब आप संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाओ। तब तो खुश हो गए, बोले महाराज आपकी कृपा रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी तो हमें भी सुख मिलेगा। अब तो महाराज नित्य प्रति अब रबड़ी घुटने लगी, अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करने लगे, और यशोदा जी को उसका परम लाभ हुआ। जैसे ही नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा सुनंदा, इनको जैसे ही पता चला कि हमारी भाभी गर्भवती हैं, तो आज 6 महीना पहले ही आकर बैठ गई हैं, भाभी की सेवा करेंगे। अब जैसे ही 6 महीना पहले आई, तो अब भगवान की कृपा से, अनुकंपा से, जैसे ही 1 वर्ष के बाद जब गर्भ का समय पूरा हुआ, तो आज नंद रानी सोई हुई हैं, अपने कमरे में सुप्तावस्था में हैं, और सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नंद बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं। अब सुनंदा धीरे से कमरे में गई, भाभी को देखा
तो देखा कि भाभी सो रही है, निद्रा में है, और एक नीलमणि सा छोटा सा एक बालक, नन्हा मुन्ना बालक उनके बगल में खेल रहा है। जैसे ही लल्ला को देखा, हाँ उछल पड़ी, अरे है गयो। अब जैसे ही इस तरह चिल्लाने लगी, वो वहां बाहर जितने भी ग्वाल बाल थे, बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ। मुख के ऊपर हाथ धर लिया, बोले कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद किया, बोले भैया कहाँ है? बोले वो तो माला का जाप कर रहे हैं। भक्ति नंद बाबा के पास गई, बोले भैया है गयो। बोले क्या हो गया? अब नंद बाबा माला के ऊपर जाप कर रहे हैं। बोले अबे तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। ये मंत्र चल रहा है नंद बाबा का। अब जैसे ही सुनंदा की आवाज सुनी, बोले क्या हो गया? तो चुप हो गई। बोले कुछ नहीं हुआ, पहले ये बताओ कि क्या दोगे? तो चाबियां हाथ में रख दी तिजोरी की। बोले जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, लेकिन पहले ये बताओ कि हुआ क्या है। अब जैसे ही सुनंदा ने ये कहा कि आपके लल्ला हुआ है, अब तो नंद बाबा 16 वर्ष की आयु जैसे बालक की होती है उस तरह उछल पड़े हैं, और आज इतने प्रसन्न हुए हैं और नाचने लगे। अब जैसे ही इनको पता चला अभी नाल छेदन नहीं हुआ, नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मैंने दिया सजाई रे, कृष्ण नाम की मैंने दिया सजाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की हुआ है। इतना बड़ा संकट, घोर संकट इसको कहा जा सकता है। लेकिन आज जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती जा रही है, घर में जो माता पिता हैं उन्हीं का कोई हाल नहीं पूछ पाता, लेकिन कई घरों में तो ऐसा हाल है, बच्चे यदि अच्छे हैं तो वहां पे माता पिता के बुरे हाल हैं। माता पिता ने बच्चों के बुरे हाल करके रखे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं माता पिता ही ठीक हैं, जिन्होंने जन्म दिया वो तो सर्वथा ठीक ही हैं, लेकिन अपना व्यवहार भी किसी को अच्छा रखना चाहिए किसी के प्रति। तो कहने का भाव, आज गौओं के ऊपर बड़ा भारी संकट आया हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पिछले कुछ गत वर्षों में हमने गाय का ऐसा हाल देखा कि किसी ने मारा और कुल्हाड़ी भी साथ में ही फंसी हुई है। इतना बुरा हाल गाय का हुआ। अनुष्ठान में हम कहीं जाते हैं, कहीं एक दिन का हो, तो सर्दियों में कभी नीचे नहर चौक या इस तरफ जाना होता है, तो सड़कों के किनारे गौएं खड़ी होती हैं और उनके ऊपर जैसे फ्रिज में बर्फ की सतह बनी होती है, वैसे उनके पेट के ऊपर बनी होती है। हमारा बड़ा दुख होता है उन्हें देखकर। अरे यदि पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो उनको छोड़ते भी क्यों हो भाई? दूध चाहिए तो उनकी सेवा भी तो करो। माता पिता से यदि मेवा चाहिए तो उसकी सेवा भी तो करो। उनसे लेने का भाव ही क्यों रखते हो? पहली बात, माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। जब आपको उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने आपकी सेवा की। जब आप खाना नहीं खा सकते थे तो खाना खिलाया। जब बिस्तर में आप मलमूत्र कर देते थे तब भी वो सोफे में आपको सुलाकर खुद गीले में सोते थे। गौ माता भी ऐसी ही है, खुद इतना कष्ट भोग रही है। यदि ऐसी गौ माता को भी घर में ले आए तो जो लेकर आएगा उसको भी चाट चाट कर प्रेम करेगी, उसको भी अपना अमृत जैसा दूध प्रदान करेगी। गौ माता तो परिवार की देखभाल करती है, परिवार को पालती है माँ के जैसे। और गौ के दूध में तो स्वर्ण की मात्रा भी बताई जाती है। आज वैज्ञानिक भी ये कहते हैं, इसीलिए गौ का जो दूध है वो पीले रंग का होता है, स्वर्ण की मात्रा होती है। पहले के लोग, पहले के राजा स्वर्ण भस्म का सेवन करते थे, सोने की भस्म खाते थे। आज तो यह संभव नहीं है, लेकिन आज हम गौ माता का दुग्ध पान तो कर सकते हैं, उसमें भी स्वर्ण की मात्रा है। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस मत रखो, भैंस भी रखो। मोह
और कन्हैया आज सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो मैया ने क्या किया, भगवान के चरणों में, लल्ला के चरणों में, कन्हैया के चरणों में घुंघरू बांधे और अब नचाने लगी, भगवान को नृत्य करवाने लगी। और भगवान अब हंस रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही भगवान नाचने लगे, सुखदेव बोले परीक्षित ऐसे नाचते हुए भगवान का तुम दर्शन आज कर लो। साक्षात दर्शन नहीं है, देखिए कथा सुना रहे हैं। कथा जहां पर चल रही हो, हमारा भाव वहीं पर पहुंच जाना चाहिए, दृष्टि में वही झांकियां चलनी चाहिए। तो आज परीक्षित से कहते हैं कि तुम भी दर्शन कर लो, भगवान नाच रहे हैं देखो। तो कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश हूँ, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछिद्य अवैध सुवेद बतावे। गणेश महेश दिनेश, पेट भर गया तो अपने मित्रों को भी खिलाया है, बंदरों को खिलाने लगा। अब जब बंदरों का भी पेट भर गया तो मटकियां फोड़ने लगा और कहता है कि ऐसा सड़ा हुआ माखन तो आज तक मैंने खाया ही नहीं। आरातिकं महं पूर्वे पश्यमि शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं के बिहारी तेरे आरती गाऊं के बिहारी तेरे। तो आज भागवत का 5वां दिन था, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अब घर। तो आज का ब्लॉग मैं ये समाप्त करती हूँ।
कल के ब्लॉग में बताऊंगी मैं हमारे घर कौन मेहमान आ रहे हैं। अरे फिर बाय बाय।